नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। वहाँ खून से लथपथ कोई पड़ा था। रीवा उसे देखने आगे बढ़ने ही वाला था कि संजीरा ने फिर से आवाज़ लगा दी। रीवा, इधर सीधे चले आओ, नहीं तो तुम रास्ता भटक जाओगे। हाँ, आ रहा हूँ, रीवा ने कहा। रीवा उसे देखने चाहता था कि वह कौन है जो उस अंधेरी गुफा में खून से लथपथ पड़ा है, लेकिन इसे यहाँ कौन ला सकता है। ये गुफा तो बाहर से बंद थी। रीवा उसको देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह सोचता है, कहीं ये किसी की माया तो नहीं जो हमें अपने पास बुलाने के लिए इस हालत में पड़ा है। और मुझे तो इस गुफा के बारे में कुछ पता भी तो नहीं है। कहीं ये कोई रहस्यमय गुफा हुई तो फिर मैं कहीं यही ना फंस जाऊं। मुझे तो सिर्फ संजीरा के साथ चलना चाहिए। वह यही सोचते सोचते वह फिर संजीरा के पीछे बढ़ने लगता है। संजीरा और मंजीवा रीवा से काफ़ी आगे हो गए थे। रीवा धीरे धीरे उन दोनों के पीछे चल रहा था, लेकिन वह बात रीवा के मन से हट ही नहीं रही थी कि इस अंधेरी गुफा में वह आया कैसे, कौन लाया होगा उसे। रीवा थोड़ी देर के लिए कहता है कि यह कोई इंसान है जो खून में लथपथ पड़ा है, और थोड़ी ही देर में कहता, नहीं, ये किसी की माया है। रीवा इसी शब्द को बार बार दोहराए जा रहा था। तब मंजीवान ने रीवा के पास आकर कहा, क्या बात है रीवा, काफ़ी धीरे में चल रहे हो। ये क्या अकेले ही क्या बातें कर रहे हो। पर रीवा उससे कुछ नहीं बोलता और आगे चलने को कहता है। दोनों संजीरा के पीछे पीछे जा रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद संजीरा अभी भी रुका नहीं था। तब रीवा ने संजीरा से कहा, संजीरा, और कितनी दूर हमें चलना होगा। अब यहीं पर रुको ना, अब यहाँ कौन आएगा। तो संजीरा ने कहा, बस थोड़ी दूर और चलना है, फिर दोनों वहाँ पर एकदम सुरक्षित रहोगे। तब रीवा ने मंजीवान से कहा, मंजीवान, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों रीवा, ऐसा क्यों लग रहा है। मंजीवान ने कहा। तभी रीवा मंजीवान से कहता है, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, और ये संजीरा जब से यहाँ आए हैं बस चलते ही जा रहे हैं, और मुझे वहाँ कोई पड़ा दिखा जो एकदम खून से लथपथ था। उसे यहाँ लेकर कौन आया होगा, और उसकी ये हालत किसने की होगी। तब मंजीवान ने कहा, यह बात हमें संजीरा से बतानी चाहिए, शायद वह उसकी मदद कर सके। तब रीवा ने कहा, नहीं, हम संजीरा से कुछ नहीं कहेंगे। तब तक संजीरा ने आवाज़ लगा दी और वहाँ दोनों उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। तब संजीरा ने कहा, तुम दोनों यहाँ पर रुकना और मैं बाहर जाकर उस भेड़िए को देखता हूँ। चलते चलते संजीरा ने फिर से कहा, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से कहीं और मत जाना। यहाँ पर तुम्हें आते समय कई रास्ते देखे होंगे, लेकिन किसी भी रास्ते में जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो वहाँ से कभी भी वापस लौट कर नहीं आ पाओगे। तब मंजीवान ने कहा, ठीक है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। संजीरा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रीवा कहता है, मंजीवान, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ रीवा, मंजीवान ने कहा। हम उस व्यक्ति के पास जाकर उसे देखना चाहते हैं कि वह कौन है और यहाँ कैसे आया। मंजीवान ने कहा, लेकिन संजीरा ने तो मना किया है हमें कहीं भी जाने को, और अगर हम बाहर गए और कहीं फंस गए तो। रीवा थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, मैं तो जाऊंगा उसे देखने, कितना कष्ट हो रहा होगा उसे। मैं किसी की ऐसी हालत नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा। रीवा इतना कहकर वहां से चल देता है। तब मंजीवा ने रीवा से कहा, रुको, मैं भी चल रहा हूँ, और दोनों वहां से चल देते हैं। काफी देर के बाद दोनों वहां पर आ जाते हैं जहां रीवा उस खून से लथपथ पड़े व्यक्ति को देखा था। लेकिन जब रीवा वहां जाकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। तब रीवा कहता है, अभी थोड़ी देर पहले ही वह यहीं पर पड़ा था और अब गायब हो गया। रीवा चारों तरफ देखता है, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तब मंजीवान ने रीवा से कहा, रीवा, यहाँ पर तो कोई नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि यहाँ कोई खून से लथपथ पड़ा था, पर हमें तो यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा। रीवा ने कहा, लेकिन जाते समय मैंने यहाँ पर देखा था उसे। तुम्हें भ्रम हुआ होगा रीवा, अगर यहाँ पर कोई होता तो वह हमें मिल जाता। चलो यहाँ से चलते हैं, मंजीवान ने कहा।
लेकिन अभी भी रीवा उसे ढूंढ रहा था। मंजीवान फिर उसे चलने को कहता है, लेकिन रीवा उसी रास्ते के और अंदर चला जा रहा था। मंजीवान फिर रीवा से कहता है, रीवा रुक जाओ, वहां मत जाओ। संजीरा ने कहा था कि किसी भी रास्ते में मत जाना। तब रीवा ने मंजीवान से कहा, मंजीवान तुम हमारे पीछे आओ, हमें कुछ नहीं होगा। रीवा के कहने पर मंजीवान रीवा के पीछे चल देता है और रीवा उसी रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते काफी देर हो गई। तब मंजीवान ने रीवा से फिर कहा, रीवा देखो, यहाँ पर भी तो कोई नहीं है। हम इतनी दूर आ गए हैं, अगर कोई होता तो वह जरूर मिल जाता। अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। रीवा ने कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। अगर यहाँ पर कोई होता तो वह हमें जरूर मिलता। शायद हमें भ्रम ही हुआ होगा। दोनों वहां से वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर किसी के कराहने की आवाज आई। रीवा ने कहा, शायद यहाँ कोई है, देखो, अभी किसी के कराहने की आवाज आई है। मंजीवान ने कहा, हाँ आवाज तो आई है, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा। तब रीवा ने मंजीवान से कहा, चलो थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं। दोनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं दिखा, पर आवाज अभी भी एकदम साफ सुनाई पड़ रही थी। रीवा ने मंजीवान से कहा, मंजीवान आवाज तो यहीं से आ रही है, पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है। दोनों चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। रीवा तड़पती हुई आवाज को बार बार सुनकर परेशान हो जाता है। तब वह गुस्से से अपने हाथ को वहां पर पड़े एक पत्थर पर काफी तेज से मारता है और वह पत्थर बाहर खिसक जाता है। तभी वहां उनके सामने एक रास्ता और खुल जाता है, जिस पर अब तक रीवा का ध्यान नहीं गया था। और जैसे ही मंजीवान की नजर उस रास्ते पर पड़ी, वह काफी तेज आवाज में बोलता है, रीवा देखो, उधर एक और रास्ता है। लेकिन जितना अंधेरा इस रास्ते पर था, उससे कहीं अधिक अंधेरा इस रास्ते पर है। उस रास्ते के खुलने से वह आवाज और भी ज्यादा सुनाई देने लगती थी। दोनों तेजी से उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर में वह दोनों उस आवाज के करीब पहुंच जाते हैं। रीवा को वहां पर वैसा ही एक व्यक्ति पड़ा मिला जैसे उसने बाहर देखा था। वह भी खून से लथपथ था। वह जल्दी से उसके करीब जाता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम और आपकी ये हालत किसने की। उस व्यक्ति के मुंह से तो आवाज साफ साफ निकल ही नहीं पा रही थी। कुछ तो कह रहा था, पर रीवा उसे समझ नहीं पा रहा था। तब रीवा मंजीवान से कहता है, अगर इसे पानी मिल जाता तो शायद ये कुछ बोल पाता और इसकी हालत भी सुधर जाती। तब मंजीवान ने कहा, लेकिन इस अंधेरी गुफा में पानी कहाँ मिलेगा और हम बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि संजीरा ने तो बाहर से गुफा का द्वार बंद कर दिया होगा। रीवा ने कहा, कुछ तो करना पड़ेगा मंजीवान हमें। इसको बचाने के लिए तुम यहाँ के हर एक रास्ते पर जाकर देखो, कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बाहर जाने का, या फिर शायद पानी ही कहीं मिल जाए। मंजीवान ने कहा, ठीक है रीवा, मैं जाकर देखता हूँ, मगर तुम अपना ख्याल रखना। मंजीवान पंछी वहां से काफी तेजी से उड़ते हुए पानी की तलाश में निकल जाता है। इधर बार बार पूछने की कोशिश कर रहा था कि वह कौन है और यहाँ कैसे फंस गया। आखिर थोड़ी देर बाद मंजीवान पंछी को उस गुफा के अंदर ही एक कुआं मिल गया और वह उस कुछ ही पलों में पानी लेकर रीवा के पास आ गया। रीवा जल्दी से उस व्यक्ति को थोड़ा पानी पिलाया, तब जाकर उसको थोड़ा आराम मिला। फिर रीवा उससे पूछता है, आप कौन हो और आपकी ये हालत कैसे हुई। तब उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, आप कौन हो और यहाँ कैसे आए। तब रीवा ने उस व्यक्ति से कहा, मेरी छोड़ो, पहले आप बताओ कि आपकी ये हालत किसने की और इस अंधेरी गुफा में किसने आपको बंद करके रखा है। तो उस व्यक्ति ने काफी डरते हुए बोला, ये सब उस मायावी भेड़िए ने किया है। तब रीवा ने उस व्यक्ति से कहा, मायावी भेड़िया, वो कैसे। तब उस व्यक्ति ने कहा, यह गुफा उस मायावी भेड़िए की ही है। वह यहाँ के आसपास रहने वाले सभी लोगों को उठाकर इसी गुफा में लाकर रखता है, और जब उस मायावी देवतयन को अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होती हैं तो वह हम में से ही किसी एक की बलि दे देती है। तब रीवा ने मंजीवान से कहा, मंजीवान, संजीरा हमें इस गुफा में लाकर कहीं फंसा तो नहीं दिया। तब रीवा कुछ सोचता है, काफी तेज से मंजीवान से कहता है, मंजीवान, कहीं वह मायावी भेड़िया ही तो नहीं जो संजीरा का रूप धारण करके हमें इस अंधेरी गुफा में लाकर बंद कर दिया। तभी वहां किसी के आने की आहट हुई।
उस आहट को सुनते हुए उस व्यक्ति ने रीवा और मंजीवान को जल्दी से छिपने को कहा। तब मंजीवान छिपने के लिए वहां पर पड़े एक पत्थर के पीछे जाने लगता है। तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान रुको, हमें तो छुपने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही रीवा ने यह कहा कि हमें छिपने की जरूरत नहीं है, तो वह व्यक्ति हड़बड़ाते हुए आवाज में बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? अगर उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। तब किसी के आने की आहट और भी करीब आती जा रही थी। तब उस व्यक्ति ने रीवा को जल्दी से छिपने को कहा। तब रीवा मंजीवान के पास जाकर छुप जाता है और थोड़ी ही देर में वहां पर कोई आ गया, पर वहां से कोई दिख नहीं रहा था। पर रीवा उसे देखना चाहता था, इसलिए उसने मंजीवान से कहा, मंजीवान चलो हम इस चमत्कारी फूल की मदद से अदृश्य हो जाते हैं और चलकर देखते हैं कि वहां पर कौन है। तब रीवा और मंजीवान उस चमत्कारी फूल की मदद से अदृश्य हो जाते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं। और बाहर जैसे ही रीवा ने उस व्यक्ति के सामने जो खड़ा था उसे देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उस व्यक्ति के सामने जो खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि वह मायावी देलतयन थी और उसके पीछे खड़ा था वह मायावी भेड़िया। ये सब देखकर रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तब मंजीवान ने रीवा से कहा, वह शायद सच ही कह रहा था कि यह गुफा उस मायावी भेड़िए का ही है और शायद देवतयन आज इसकी बलि देने वाली है, इसलिए आज वह यहाँ पर आई है। लेकिन तब तक उस भेड़िए ने उस व्यक्ति से कहा, शायद ये कष्टदायी जिंदगी तुम्हें कुछ दिन और जीनी पड़ेगी, क्योंकि आज महारानी देवतयन को कोई और मिल गया है जो यहाँ महारानी को देवतयन को खत्म करने आया था, लेकिन आज वह ही खत्म हो जाएगा हमारी महारानी के हाथों से। तब देवतयन जोर जोर से हंसते हुए कहती है, वह मुझे मारने आया था लेकिन आज उसका ही अंत हो जाएगा। रीवा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वह किसकी बात कर रही थी। तब मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा संजीरा तो यह कह कर गए थे कि यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हमें लगता है कि इससे ज्यादा हम उस जंगल में ही सुरक्षित थे, क्योंकि वहां से तो हम किसी भी तरफ जा सकते थे, लेकिन यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है बाहर जाने का। तब भेड़िया उस मायावी देवतयन से कहता है, महारानी चलिए मैं आपको मिलाता हूँ उस रीवा से जो तुम्हारी कैद से दक्षा को छुड़ाने आया था, लेकिन उसे यह नहीं पता कि आपकी कैद से आज तक कोई जीवित वापस नहीं गया है। तब वहां से दोनों जाने लगते हैं। जाते जाते उस भेड़िए को कुछ याद आया। तब उसने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति से कहा, मैं तो ये दरवाजा बंद करके बाहर गया था, ये खुल कैसे गया? क्या यहाँ पर कोई आया था? तब वह व्यक्ति काफी डरते हुए उस भेड़िए से कहता है, नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं आया है और आपके सिवा इस जगह के बारे में किसी को पता ही नहीं है। जब आप यहाँ से बाहर गए थे तो यह दरवाजा आपने बंद ही नहीं किया था। वह भेड़िया उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां से देवतयन को अपने साथ लेकर उसी जगह के लिए बढ़ने लगता है जहां उसने रीवा को छोड़ा था। यह सब कुछ सुनने के बाद रीवा और मंजीवान को सब समझ आ गया था कि वह भेड़िया ही था जो उन्हें संजीरा के रूप में यहाँ इस अंधेरी गुफा में लेकर आया था। तब रीवा और मंजीवान भी अदृश्य होकर उन दोनों के पीछे जाने लगते हैं। वह भेड़िया रास्ते में कह रहा था कि महारानी आपने ठीक किया था हमें पहले बताकर, नहीं तो वह रीवा संजीरा को लेकर आप तक पहुंचने ही वाला था। तब उस देवतयन ने कहा, पर वह संजीरा है कहाँ? उस भेड़िए ने कहा, रीवा और मंजीवान को तो मैं अपने माया जाल में फंसाकर यहाँ ले आया, पर वह संजीरा हमें कहीं नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, आप पहले इनको खत्म करो, फिर संजीरा को ढूंढते हैं। यही सब बातें करते करते हुए भेड़िया और आगे बढ़ता जा रहा था। तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान हमारा शक सच ही था कि जो हमें इस गुफा में लेकर आया था वह संजीरा नहीं बल्कि वह ही मायावी भेड़िया ही था और संजीरा अब तक बाहर ही है। तब मंजीवान कहता है, अगर संजीरा बाहर है तो शायद वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाए और हमें इस गुफा से बाहर ले जाए। वह भेड़िया और देवतयन है आगे ही बढ़ते जा रहे थे। तभी भेड़िया एकदम से पीछे मुड़ता है। उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है, लेकिन उसे पीछे कोई नहीं दिखा। तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होगा, क्योंकि हम और ज्यादा देर तक अदृश्य नहीं रह सकते हैं। तब दोनों वहीं पर थोड़ी देर के लिए छिप जाते हैं। तब तक वह भेड़िया और देवतयन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस भेड़िए ने रीवा और मंजीवान को रखा था।
पर वहां पर उन्हें ना तो रीवा मिला और ना ही मंजीवान। तब देलतयन उस मायावी भेड़िए से पूछती है, कहाँ गया वह रीवा? यहाँ पर तो कोई नहीं है। तब वह भेड़िया कहता है, महारानी मैं तो उन दोनों को यहीं पर छोड़कर गया था। वह भेड़िया चारों तरफ देखते हुए कहता है, कहाँ गए दोनों? मैं यहीं पर छोड़कर गया था। मैं देखता हूँ यहीं कहीं पर होंगे, क्योंकि वह यहाँ से तो बाहर जा ही नहीं सकते हैं। तब वह भेड़िया फिर संजीरा का रूप धारण करता है और वहां हर एक रास्ते में जाकर आवाज लगाता है, रीवा मंजीवान कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैंने उस मायावी भेड़िए को मार दिया है। अब चलो उस मायावी देवतयन को खत्म करते हैं। रीवा और मंजीवान उसकी चाल देख रहे थे कि कैसे वह फिर से उन्हें अपने मायाजाल में फंसा रहा है। थोड़ी देर बाद वह भेड़िया उसी तरफ आने लगता है जहां रीवा और मंजीवान छिपे थे। तब फिर से रीवा और मंजीवान उस अदृश्य फूल की मदद से जल्दी से अदृश्य हो जाते हैं। वह भेड़िया चारों तरफ रीवा और मंजीवान को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका था। तब उसे बहुत क्रोध आता है और वह फिर से अपना विकराल रूप धारण कर लेता है, जिसे देखकर मंजीवान काफी डर जाता है। तब तक उस भेड़िए के पास देवतयन आ जाती है और वह काफी गुस्से में थी और उस भेड़िए से कहती है, तुम एक मायावी भेड़िया होकर एक साधारण इंसान को पकड़ कर नहीं रख सके। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव झलक रहा था। तभी वह कहती है, वह पृथ्वीवासी दोबारा से मेरे हाथों से बचकर निकल गया। और वह देवतयन गुस्से से उस भेड़िए से कहती है, जल्दी से उसे ढूंढो, नहीं तो मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगी। और वह गुस्से से वहां से बाहर निकल जाती है। तब वह भेड़िया गुफा के हर कोने में जाकर देखता है, लेकिन उसे ना तो वहां रीवा और ना ही मंजीवान पंछी दिखता है। तब वह भी उस गुफा से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रीवा और मंजीवान बाहर आते हैं। तब मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तब रीवा ने कहा, मैं उस भेड़िए को यहाँ से मारकर ही वापस जाऊंगा। लेकिन तुम ये करोगे कैसे? वह भेड़िया तो मायावी है, मंजीवान ने कहा। रीवा ने फिर से मंजीवान से कहा, मंजीवान लेकिन पहले हमें संजीरा को ढूंढना होगा, नहीं तो वह मायावी भेड़िया कहीं हमारा रूप धर के उनके साथ भी कोई छल ना करे। तब मंजीवान कहता है, लेकिन रीवा हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं? इस गुफा का मुख उस भेड़िए ने बंद कर दिया है। तब रीवा कहता है, चलो चलकर देखते हैं, शायद हम उस दरवाजे खोल सकें। दोनों उसी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वह दरवाजा अचानक से खुल जाता है और वह भेड़िया फिर से अंदर आ जाता है। रीवा मंजीवान को जल्दी से छिपने को कहता है। तब मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा तुम भी छुप जाओ, अगर उसकी नजर हम पर पड़ी तो फिर हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन रीवा नहीं छिपता और उस फूल की मदद से अदृश्य हो जाता है और मंजीवान से कहता है, यह भेड़िया सबको छल से ही मारता है ना, और हमें भी इसने छल से ही यहाँ लाकर फंसा दिया है। अब मैं भी उसे छल से ही मारूंगा। तुम करने क्या वाले हो रीवा? तुम उसका सामना नहीं कर सकते हो। तब तक वह भेड़िया भी रीवा के काफी करीब आ गया था। तब रीवा ने तलवार निकाल ली और सीधे उस भेड़िए की गर्दन पर मार दिया और रीवा की तलवार पड़ते ही वह भेड़िया वहीं पर गिर गया। उसे जमीन पर पड़ा देखकर मंजीवान काफी खुश हो जाता है और काफी खुश होकर कहता है, रीवा ये तो एक ही बार में मर गया। लेकिन तभी वह भेड़िया फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। रीवा और मंजीवान उस भेड़िए के मरने से इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि उनका ध्यान ही नहीं गया कि वह भेड़िया उठकर खड़ा हो गया। वह भेड़िया काफी तेजी से रीवा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी मंजीवान की नजर एकदम से उस भेड़िए पर पड़ती है। वह भेड़िया रीवा के एकदम करीब आ गया था। भेड़िए को रीवा के इतने करीब देखकर मंजीवान बहुत ही तेज आवाज में बोलता है, रीवा बचो उस भेड़िए से, वह तुम्हारे पीछे आ गया है। इससे पहले कि रीवा कुछ समझ पाता, उस भेड़िए ने रीवा के ऊपर छलांग लगा दी और रीवा एकदम से जमीन पर गिर गया। रीवा उस भेड़िए से बचने के लिए अपनी तलवार निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस भेड़िए ने रीवा को एक पल के लिए भी तलवार निकालने का मौका नहीं दिया। तब मंजीवान, जो एक विशालकाय पक्षी है, जल्दी से उड़कर रीवा के पास आकर रीवा को उस भेड़िए से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भेड़िया इतना खूंखार हो गया था कि वह रीवा को छोड़ ही नहीं रहा था। तब मंजीवान पंछी को क्रोध आ गया और उसने उस भेड़िए को अपने पंजे में दबाया और उसे वहां से काफी दूर जाकर फेंका। जब तक वह भेड़िया वापस आता, तब तक मंजीवान ने रीवा को उठा लिया था। रीवा को चोटें तो काफी आ गई थी, लेकिन फिर भी वो उस भेड़िए से लड़ने को तैयार था। रीवा ने जल्दी से अपनी तलवार को अपने हाथों में ले लिया। तब तक वह भेड़िया भी उठ जाता है और कहता है, रीवा अब तुम जीवित नहीं बचोगी। वह भेड़िया तेजी से रीवा की तरफ बढ़ता है
और रीवा के ऊपर दोबारा से प्रहार करने लगता है। लेकिन इस बार रीवा उसकी हर एक प्रहार को अपनी तलवार से रोक लेता है। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। रीवा उस भेड़िए पर बार बार अपनी तलवार से प्रहार कर रहा था, लेकिन रीवा की एक भी प्रहार का प्रभाव उस भेड़िए पर नहीं हो रहा था। मंजीवन काफी देर से देख रहा था कि उस भेड़िए पर रीवा के एक भी प्रहार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब वह रीवा के पास जाकर उससे कहता है, रीवा, तुम्हारे एक बार का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, लगता है ये ऐसे नहीं मरेगा। तब रीवा मंजीवान से कहता है, तो फिर कैसे मरेगा ये? रीवा काफी गुस्से से उस भेड़िए पर बार किए जा रहा था और कहे जा रहा था, मैं आज इस भेड़िए को जरूर खत्म कर दूंगा। तब मंजीवान रीवा को फिर से समझाते हुए कहता है, रीवा, गुस्से से तुम उस भेड़िए को नहीं मार सकते हो, बुद्धि से काम लो और हमारा कहना मानो और यहाँ से चलो। पर रीवा मंजीवान की एक बात भी नहीं सुन रहा था। बस उस भेड़िए को मारने की नाकाम कोशिश किए जा रहा था और वह भेड़िया भी रीवा पर बार बार जानलेवा हमला कर रहा था। मंजीवान रीवा को बार बार समझा कर थक चुका था। तब उसने सोचा, अब हमें ही कुछ करना होगा, ऐसे तो रीवा यहाँ से नहीं जाने वाला। अगर और थोड़ी देर रीवा उस मायावी भेड़िया से लड़ता रहा तो वह भेड़िया रीवा को जरूर मार देगा। तब मंजीवान पंछी रीवा को अपने पंजे में कसकर पकड़ लिया और रीवा को लेकर तेजी से उड़ने लगा। रीवा को ले जाता देख वह भेड़िया मंजीवान पंछी के पीछे काफी तेजी से भागता है, लेकिन मंजीवान पंछी की उड़ान इतनी तेज थी कि उस भेड़िए का मंजीवान का पीछा कर पाना असंभव था। मंजीवान पंछी को जो रास्ता नजर आया, बस वह रीवा को लेकर उसी रास्ते पर उड़ता जा रहा था। काफी देर बाद मंजीवान पंछी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वह भेड़िया नहीं दिखता। तब मंजीवान पंछी वहीं पर रुक जाता है। रीवा काफी नाराज होकर मंजीवान से कहता है, मंजीवान, हमें वहां से क्यों लेकर आए? मैं उसे आज खत्म कर देता। तब मंजीवान बड़ी धीमी आवाज में कहता है, रीवा, क्या तुम नहीं देख रहे थे कि तुम्हारे एक बार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था? तब तक रीवा की आंखें एकदम नम हो जाती थी और उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। रीवा को रोता देख मंजीवान पंछी की भी आंखें नम हो जाती हैं। तब मंजीवान रीवा के करीब जाकर कहता है, रीवा, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तब रीवा रोते हुए मंजीवान से कहता है, नहीं मंजीवान, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बस अपने दादा दादी और माँ को याद करके मेरे आंखों से आंसू निकल आए हैं। वो सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं उस जंगल में जाकर पिता और भाई को ढूंढकर वापस अपने साथ लेकर जाऊंगा, तो मेरी माँ और दादी और दादा कितने खुश होंगे। और मेरा दोस्त सम्राट जो अपनी बहन को ढूंढने हमारे साथ आया था, वह भी हमसे उस जंगल में बिछड़ गया। अब हमें नहीं लगता कि हम कभी उनसे मिल पाएंगे। तब मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा, तुम हिम्मत मत हारो, हम जरूर यहाँ से बाहर निकलेंगे और तुम अपने भाई, पिता और अपने दोस्त से जरूर मिलोगे। हमें देखो, हम तो वर्षों तक उस राक्षस कंगरूला के कैद में थे, पर हमने हिम्मत नहीं हारी थी और हमें विश्वास था एक दिन हम उस राक्षस की कैद से आजाद होंगे और अपने परिवार से मिलेंगे। और देखो, एक दिन तुम आ ही गए हमें उसकी कैद से छुड़ाने। शायद हमें भी कोई मिल जाए जो हमारी मदद कर सके। तब रीवा ने कहा, भला इस अंधेरी गुफा में कौन होगा जो हमारी मदद करेगा? तब तक वह भेड़िया उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके करीब ही पहुंच गया था। रीवा को जैसे ही उस भेड़िए की परछाई दिखी, रीवा जल्दी से उस चमत्कारी फूल से खुद को और मंजीवान को अदृश्य कर लिया और जाकर एक कोने में बैठ गया। वह भेड़िया चारों तरफ देखता हुआ वहां से आगे निकल गया और वह बार बार यही कहे जा रहा था कि कहाँ गायब हो गया वह रीवा, और वह पंछी कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसके जाने के बाद रीवा और मंजीवान भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं, लेकिन वह भेड़िया जहां जा रहा था वहां तो बहुत ही घना अंधेरा था। लेकिन तभी वहां अचानक से उजाला दिखा। रीवा को लगा शायद यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता है। दोनों उस उजाले की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन तभी वह उजाला एकदम से फिर गायब हो जाता है। जब थोड़ा आगे जाकर रीवा और मंजीवान ने देखा तो उसके आगे तो कोई रास्ता ही नहीं था। वहां तो चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे और वह भेड़िया भी वहां पर नहीं था। तब मंजीवान ने कहा कि वह भेड़िया कहाँ गया और जो अभी उजाला दिखा था वह कहाँ से आया था? रीवा ने कहा, शायद इस पत्थर के पीछे बाहर जाने का रास्ता है, और जब वह भेड़िया यहाँ से बाहर जाने के लिए पत्थर को हटाया होगा तभी शायद ये उजाला दिखा था। तब मंजीवान पंछी ने कहा, चलो रीवा, इस पत्थर को यहाँ से हटाते हैं ताकि हम बाहर जा सके। दोनों उस पत्थर को वहां से हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह पत्थर जरा सा भी नहीं हिल रहा था।
तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, शायद ये पत्थर उस भेड़िए से ही हटता है, जैसे आतिश में इस गुफा का मुख उसने खोला था। तब मंजीवान कहता है, रीवा चलो चलकर देखते हैं, यह शायद यहां से निकलने का कोई और रास्ता मिल जाए। रीवा और मंजीवान वहां से फिर वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी रीवा का पैर थोड़ा लड़खड़ाया और वह गिरते गिरते बचा। मंजीवान ने रीवा से कहा, रीवा संभल कर चलो, यहाँ अंधेरा बहुत है और पत्थर भी काफी फैले हुए हैं। और धीरे धीरे दोनों उस रास्ते से बाहर आ जाते हैं। वहां से बाहर आ जाने के बाद मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा चलो उत्तर दिशा में चलकर देखते हैं, शायद वहीं पर कोई रास्ता मिल जाए। तभी रीवा को उस व्यक्ति की याद आ जाती है जो उसे आतिश में खून से लथपथ पड़ा मिला था। तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान चलो पहले उस व्यक्ति के पास चलते हैं, उस समय तो हम उससे कुछ पूछ ही नहीं पाए थे, और इस अंधेरी गुफा में हमें कोई और दिखा भी तो नहीं जिससे हम कुछ पूछ सके। चलो उसी के पास चलते हैं, शायद उसे कुछ पता हो जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सके। ठीक है रीवा, चलो, मंजीवान ने कहा। दोनों फिर उसी रास्ते पर जल्दी चल देते हैं जिस रास्ते पर वह व्यक्ति उन्हें मिला था। वहां पहुंचने में रीवा और मंजीवान को काफी समय लग गया था, क्योंकि उस भेड़िए से बचने के लिए मंजीवान रीवा को लेकर उस गुफा के दूसरे छोर में पहुंच गया था। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो वह व्यक्ति अब भी वहीं पर पड़ा था। रीवा उसके पास जाकर कहता है, क्या आपको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है? अगर तुम्हें कोई रास्ता पता हो तो हम सब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तब वह व्यक्ति धीरे से बोलता है, क्या वह भेड़िया और राक्षसी देवतयन यहाँ से चले गए हैं? तब रीवा कहता है, हाँ, अभी तो वह यहाँ से बाहर गए हैं, लेकिन वह हमें ढूंढने के लिए वापस आता ही होगा। रीवा फिर उस व्यक्ति से कहता है, क्या आपको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है? उस व्यक्ति ने कहा, हमें तो यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं पता, और अगर हमें पता भी होता तो भी हम यहाँ से कभी नहीं जा सकते हैं। तब रीवा ने कहा, ऐसा क्यों? अगर आपको रास्ता पता है तो हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? तब उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि वह भेड़िया इस गुफा के आसपास ही रहता है। तभी वह व्यक्ति कुछ सोचता है और फिर रीवा से कहता है, वैसे मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि इस गुफा में कोई है जो शायद आपकी मदद कर सकता है। तब रीवा काफी तेज आवाज में बोलता है, कौन है वह और कहाँ मिलेंगे? हमें तो यहाँ कोई नहीं दिखा। तभी मंजीवान बीच में बोल पड़ा, अगर तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई है जो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जानता है, तो फिर आप अब तक उनसे मिले क्यों नहीं और उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? क्यों इतने कष्ट सह रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि हम उन तक कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस भेड़िए की नजर उन पर चारों पहर रहती है। रीवा फिर उस व्यक्ति से पूछता है, पर वह है कौन और वो हमारी मदद क्यों करेंगे? तब उस व्यक्ति ने रीवा से कहा, वह उस मायावी देवतयन के पिता हैं। उस व्यक्ति के इतना कहते ही मंजीवान फिर से बोल पड़ा, तुम हमें यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बता रहे हो या हमें उस मायावी देवतयन के पिता के पास भेजकर हमें मरवाना चाहते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। वह देवतयन के पिता जरूर हैं, पर वह उस जैसे राक्षस नहीं हैं। वह तो बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए तो देवतयन ने उन्हें यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। उन्होंने अपनी शक्तियों का कभी भी गलत उपयोग नहीं किया, लेकिन उनकी दोनों बेटियां अपनी शक्ति का हमेशा गलत उपयोग ही करती हैं। उनके पिता तो उन्हें हमेशा समझाया करते थे कि वह उन शक्तियों का गलत उपयोग ना करे, लेकिन उन दोनों ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वो दोनों तो बस सब पर अपना आधिपत्य जताना चाहती थी। एक दिन उनकी माँ उन दोनों को ये सब करने से मना कर रही थी, तो उनकी बड़ी बेटी संबरी ने तो क्रोध में आकर उनका ही गला काट दिया था। जब इसकी खबर उनके पिता को चली तो वह उन दोनों को मारने का निर्णय कर लिया था, लेकिन समय के साथ साथ संबरी ने इतनी ज्यादा शक्तियां अर्जित कर ली थी कि उनका सामना उनके पिता ही नहीं कर सके। संबरी तो अपने पिता को भी मार देना चाहती थी, लेकिन देवतयन ने संबरी को अपने पिता को मारने से रोक लिया था और वह उसे यहाँ लाकर कैद करके रख दिया था। देवतयन दिन में एक बार जरूर उनसे मिलने आती है। मैंने एक दिन उस देवतयन को कहते सुना था कि वह अपने पिता को इसलिए यहाँ संबरी से बचाकर यहाँ लाई है क्योंकि वह संबरी से भी ज्यादा शक्तियां अर्जित करना चाहती है, और वह शक्तियां कैसे प्राप्त होगी वह सिर्फ उसके पिता ही बता सकते हैं। तब रीवा उस व्यक्ति से कहता है, क्या उन्होंने अब तक उस देवतयन को उन शक्तियों को प्राप्त करने की विधि नहीं बताई?
शायद अभी तक तो नहीं, उस व्यक्ति ने कहा। तब मंजीवान उस व्यक्ति से कहता है, क्या वह हमारी मदद करेंगे? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वे खुद चाहते हैं कि उस देवतेन का अंत हो जाए। तब रीवा उस व्यक्ति से कहता है, आप फिर जल्दी से बताओ वह हमें कहाँ मिलेंगे? तब उस व्यक्ति ने कहा, आप जब यहाँ से बाहर जाओगे तो तुम्हें 2 रास्ते दिखेंगे, जो शायद आपने देखा भी होगा। दोनों रास्तों में से तुम्हें दक्षिण दिशा की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाना होगा। जब उस रास्ते के आखिरी छोर में पहुंच जाओगे तो तुम्हें वहां एक चमकती हुई मणि दिखेगी, और जैसे ही मणि को उठाओगे तो वहां एक जमीन के अंदर जाने वाला रास्ता दिखेगा। तुम्हें उसी के अंदर जाना होगा और तुम्हें वहीं पर ही मिलेंगे वो। तब फिर से मंजीवान उस व्यक्ति से कहता है, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तुम हमें कहीं फंसाना तो नहीं चाहते हो? तब वह व्यक्ति फिर से कहता है, मैं भला आपको क्यों फंसाऊंगा? और वह जगह मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उस देवतेन के पीछे एक बार वहां तक पहुंच गया था, और तभी मैंने उसे उसके अंदर जाते देखा था। और उसके वापस आने के बाद मैंने उस मणि को उठाकर उस रास्ते को खोलने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह मणि हमसे उस जगह से हिली ही नहीं। अगर आप उस मणि को उठा लेंगे तो शायद वह रास्ता खुल जाए और तुम उन तक पहुंच सकते हो और यहाँ से बाहर भी निकल सकते हो। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी उस व्यक्ति ने रीवा से कहा, रीवा, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। वो चमत्कारी मणि कोई साधारण मणि नहीं है, वह एक रहस्यमय मणि है। अगर तुम उस रहस्य को सुलझा सके तभी वह मणि तुम उठा पाओगे। तब मंजीवान ने कहा, कैसा रहस्य? तब उस व्यक्ति ने कहा, वह आपको खुद ही पता करना होगा, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ और नहीं पता। अगर उसके बारे में हमें पता होता तो शायद अब तक हम यहाँ नहीं होते। तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, चलो वहीं चलकर पता कर लेंगे। तब रीवा और मंजीवान वहां से उसी रास्ते पर चल देते हैं। क्या रीवा उस मणि के रहस्य को सुलझाकर उसे उठा पाएगा? और क्या रीवा देवतैन के पिता से मिलकर यहाँ से बाहर निकल पाएगा? और उस मायावी भेड़िए को कैसे खत्म किया जा सकता है? या फिर रीवा और मंजीवान बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।